यह नन्हा सिंहू अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसके पीछे हजारों डरे सहमे जंगली बैल दौड़ रहे थे। आकर सिंहू एक पत्थर की दरार के पीछे छुप गया। तभी असंख्य बैलों के खुर उसके सिर के ऊपर से गुजरे। जरा सी भी चूक होती तो वह कुचला जा टहनी पर चढ़ गया। वह टहनी को कसकर पकड़े रहा, मगर बैलों के झुंड की तेज दौड़ से जमीन इतनी हिल रही थी कि टहनी कभी भी टूट सकती थी। तभी अचानक सीधे सिंहू तक पहुंचे और उसे पकड़कर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। लेकिन खुद अर्जुन बैलों के धक्के से गिर पड़े और झुंड के बीच गुम हो गए। सिंहू सामने खड़ा बेबस होकर देख रहा था और चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। तभी अर्जुन पूरी ताकत से चढ़ाई कर चट्टान पर चढ़ने लगे। वे लगभग ऊपर पहुंच ही गए थे कि उनका भाई वीरेंद्र सामने आया। अर्जुन ने विनती की कि वह हाथ पकड़कर ऊपर खींच ले, मगर वीरेंद्र ने मदद नहीं की, बल्कि धोखे से अपने भाई को नीचे धक्का दे दिया। ऐसा कि उसके चाचा ने ही पिता को गिराया है। बैलों का झुंड बिखर जाने के बाद सिंहू दौड़कर अपने पिता के पास गया। उसने पंजे से हल्के से उन्हें छुआ, उन्हें जगाने की कोशिश की। वीरेंद्र वहां पहुंचा और सारी मौत का इल्जाम सिंहू पर डाल दिया। गम से टूटा सिंहू और भी अपराध बोध में डूब गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसने अपने चाचा से सलाह मांगी, मगर वीरेंद्र ने उसे बहकाकर कहा कि भाग जाओ। डर से कांपते सिंहू भाग निकला। कुछ दूर जाते ही वीरेंद्र ने शिकारी कुत्तों को आदेश दिया कि सिंहू को मार डालो। घबराकर सिंहू जान बचाकर भागता रहा। ने शेरों की सभा बुलाई। उसने घोषणा की कि अर्जुन अब मर चुके हैं और सिंहू का भी कोई पता नहीं है, इसलिए अब वही राजा होगा। इधर सिंहू सचमुच मरा नहीं था। वह एक निकली हुई चट्टान पर गिरा था। पिता की मौत से टूटकर वह अपराध बोध में डूब गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर फिर कभी न लौटने का निश्चय कर लिया और गौरव भूमि छोड़ दी। थका हारा सिंहू रेगिस्तान में भटकने लगा और गिर पड़ा। कुछ समय बाद गिद्ध उसे घेर कर नोचने ही वाले थे कि तभी एक जंगली सुअर गोपाल पुम्बा दौड़ता आया और उसे बचा लिया। गोपाल और उसका दोस्त राजू टिमन ने सिंहू को ढांढस बंधाया। गलती सबसे होती है, जरूरी है उसे भुलाकर आगे बढ़ना। इस तरह सिंहू ने पिता की मौत को दिल में दबाकर गोपाल और राजू के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी।